परमात्मा भगवान त्रिपाद विभूति का ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? उसका ज्ञान कैसे हो? भक्तजन जिन्हें प्रेम से भगवान पुकारते हैं, जो सदैश्वर्य संपन्न भगवान है, ज्ञानी जन उसे आत्मा स्वरूप से, योगी जन उसे परमात्मा स्वरूप से। जैसे जल कहो या तोय कहो या पानी कहो, बात एक ही है। उसी को आत्मा कहा गया, उसी को परमात्मा कहा गया, उसी को ब्रह्म कहा गया, उसी को भगवान कहा गया। प्रेमी का प्रीतम भी वही है और वही चराचर रूप में भी वही है। समझ रहे ना? अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? गुरु की शरण में होकर के, उनके द्वारा प्रदत्त साधना में रत होकर, साधना के अभिमान का त्याग करके, तीनों देहों से, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से अपना संबंध हटाकर जो बचा वो हमारा आत्मस्वरूप होता है। अब ये कहने में तो इतना हो गया, और इसके लिए जन्म जन्म मुनि रतन कराहे। शरीर का देहाभिमान, इंद्रियों और मन को लेकर जो विषयों में विचरण करता है, सारा ज्ञान इसी को हटाने के लिए है। और हम सारा ज्ञान शास्त्री इसलिए सीखते हैं कि हमारी इंद्रियों को हमारे मनमानी भोग मिले, हमें सम्मान मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, तो देहाभिमान पुष्ट हो गया। आत्मस्वरूप के ज्ञान की तो बात जाने दो, वो साधारण सदाचार को भी नहीं निर्वाह कर सकता। और ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन शास्त्र ज्ञान जिसके लिए हमें प्रयोग करना चाहिए हम भूल गए, तो शास्त्र ज्ञान अज्ञान ही है। इसलिए नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत बुद्धिमान है तो भी नहीं, बहुत प्रवचन कर लेता है तो भी नहीं, बहुत प्रवचन सुनता है तो भी नहीं। जो गुरुदेव की शरण में होकर आत्मस्वरूप गुरुदेव का वर्ण कर लेता है, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनके आश्रित हो गया तो देहाभिमान गलित हुआ, जो बचा वही स्वरूप है। जितना चिंतन सब डिलीट कर दो, जो अचिंत्य है वही बचा, वही आपका स्वरूप है। अब सारा जीवन इसी में लगाया जाता है। अब चिंतन को डिलीट करना बड़ा कठिन है, बातें चाहे कोई बना ले। देखो, जब शास्त्र की बातें की जाती है तो एक अलग बात होती है, और जब उस पर चला जाता है ना, तो पता है ना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो उसका अनुभव होता है। इसीलिए प्रश्न का सही कर्ता और सही उत्तर तभी दोनों का मिलेगा जब शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो। अब केवल शाब्द ब्रह्म शास्त्र का ज्ञान है, पार ब्रह्म की अनुभूति नहीं, तो ना उत्तर समझ में आएगा ना उत्तर दे पाएगा। सारा ज्ञान केवल देहाभिमान को मिटाने के लिए है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करके जिसे स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा की, वही शास्त्र ज्ञान सफल हुआ। नहीं तो भैया शास्त्र ज्ञान करके हम कूड़ा करकट ही बटोर रहे हैं। रुपया पैसा भोग सामग्री प्रणाम नमस्कार ख्याति क्या है? कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट। करो भज सके वृंदावन मात्यज। हमारे गुरुजनों ने, महापुरुषों ने कहा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा गौरवम घोर रौरवम। कहां मान रहे? आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर भाव का नाश, तभी तो आत्म भाव को प्राप्त होगे। ये पांच भौतिक शरीर में इतना तदात्म है कि आप देखो, हम बातें चाहे जितनी बनावे और हमें लगता है हम ही हैं, नहीं लगता? बस ये जो लगता है इसे मिटा दे, तो जो है वो लगता नहीं है, वो है। वो जो है उसकी अनुभूति होगी, उसे कहते हैं ब्रह्म, उसे ही कहते हैं ब्रह्मबोध। और ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जिसको ब्रह्मबोध हो गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप रहेगा। वो भूल कर अपने को पांच भौतिक देह में, विषयों में, देह संबंधियों के राग में अपने को फंसा दिया, इसलिए वो दुख हर्ष शोक भय लाभ हानि जन्म मृत्यु इसको प्राप्त हो रहा है। समझ पा रहे? संदीप सिंह जी।